हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बीटेक एजुकेशन। एक न्यू इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं अपनी। जो आज की नोटिफिकेशन है ये है प्री पैक्ड फूड रिलेटेड। ये नोटिफिकेशन है 7/2022। तो 7/2022 नोटिफिकेशन नंबर है। 18 जुलाई से सब ये एप्लीकेबल होने वाली है। 13 जुलाई को ये रिलीज़ हुई थी। इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड FAQ ऑलरेडी गवर्नमेंट इशू कर चुकी है, तो ये नोटिफिकेशन फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं और FAQ को भी अपने हम डिस्कस कर लेंगे। ये नोटिफिकेशन कहती क्या है। ये नोटिफिकेशन हमारी अल्टीमेटली अमेंड करने वाली है इस नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को, जो 28 जून 2017 को हमारी इशू हुई थी। ये नोटिफिकेशन कवर क्या कर रही है, हमारे प्री पैक्ड फूड को, सॉरी प्री पैक्ड फूड नहीं, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, राइस एंड ऑल जो भी आपके फूड आइटम्स हैं, मीट आइटम्स हैं, उनको कवर करती है। तो ये नोटिफिकेशन ने किया क्या कि कुछ सीरीज़ में कुछ एंट्रीज़ के आगे ये लाइनें ऐड कर दी हैं, ये वर्ड ऐड कर दिए। क्या लिखा गया, अदर देन प्री पैक्ड एंड लेबल्ड। तो बेसिकली इससे इम्फेक्ट क्या हुआ कि जो भी आइटम अगर पैक्ड होगा, लेबल्ड होगा, तो वो ये वाली नोटिफिकेशन उन आइटम्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये नोटिफिकेशन हमें एग्जेम्पशन दे रही थी। तो इन शॉर्ट इन पे एग्जामेशन नहीं मिलेगी। एग्जामेशन नहीं मिलेगी तो हमारा टैक्स लग जाएगा। तो काफ़ी सारी एंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये लाइन ऐड कर दी गई, ये वर्ड्स ऐड कर दिए गए, और उसकी वजह से वो GST में कवर होने लग जाएंगे। ये बेसिकली है क्या, अदर देन प्री पैक्ड फूड एंड लेबल, सब में यही लिखा गया। देखिए कर्ड, लस्सी, दही, राइस पे भी, और ये सब एंट्रीज के ऊपर ये सेम चीज़ें मैंशन कर दी गई। अब हमारा क्वेश्चन उठता है ये है कि ये प्री पैक्ड फूड का मतलब क्या है। लेबल्ड, दो वर्ड्स यूज़ करें, प्री पैक्ड फूड एंड लेबल्ड। इन सब के आगे ये लग तो जाएगा, शुगर वगैरह सबके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा ये, राइट। तो अब हमें समझना है कि प्री पैक्ड फूड है क्या। देखो इन्होंने लास्ट में वैसे प्री पैक्ड फूड का मतलब दिया, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड का मतलब दिया, सॉरी। तो ये क्या कहना चाहता है, अ प्री पैक्ड कमोडिटी डिफाइंड इन क्लॉज 1 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ LMA 2009, where the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declaration. Now दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ से। एक तो वो क्या होना चाहिए, प्री पैक्ड होना चाहिए, एक लेबल होना चाहिए, और लेबल पर कुछ डेक्लेरेशंस होनी चाहिए। और ये डेक्लेरेशंस और ये लेबल और ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, LMA एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब प्रॉब्लम लोगों को ये आ रही थी कि सब चीज़ें हैं क्या, क्या LMA एक्ट कह रहा है, क्या प्री पैक्ड है, क्या डिक्लेरेशन है। तो ये सब हमारी क्लैरिफिकेशन मिली हमको हमारे नोटिफिकेशन के अंदर, जो हम सॉरी FAQ के अंदर। तो ये FAQ को भी हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, हमारे FAQ कहते क्या हैं। ये कुछ FAQ जो इन्होंने दिए थे हमें, तो मैं एक बार FAQ की फाइल आपके आगे ओपन कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। तो ये FAQs थे जो रिलीज़ हुए हैं 17 जुलाई को, जस्ट 18 जुलाई से एक दिन पहले, जब ये आपका एप्लीकेबल होना था GST। तो ये क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई, कुछ क्वेरीज आई, जिसके रिलेटेड उन्होंने ये FAQ रिलीज़ किया। और ये FAQ में 9 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि what changes has been made with respect to packaged food labeled commodity with effect from 18 जुलाई। तो सिंपल है कि इनके ऊपर GST लगने वाला है। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही लिख दिया कि GST has been made applicable on supply of such pre-packed and labeled commodity attracting the provision of LMA Act। डन। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इसके ऊपर GST लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पर इन्होंने ये भी रेट भी स्पेसिफाई किया। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, रेट यहाँ पे हमारा 5% का हो जाएगा। उन्होंने बोला कि 5% के हिसाब से रेट आपका एप्लीकेबल है, ये 5% बोला। एग्जाम्पल पल्सेस, राइस, वीट, फ्लोर, सबके ऊपर 5% का आपका, अगर ये प्री पैक्ड है तो विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई इसके ऊपर GST हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद उसने बोला कि प्री पैक के स्कोप में क्या आता है, हम लेबल्ड किसे माने, प्री पैक किसे माने। तो इसने बताया प्री पैकेज कमोडिटी। उसने ये हमने पहले भी जस्ट अभी पिछले नोटिफिकेशन में देखा, तो उसने वहीं से शुरू किया कि इस एक्ट में इन्होंने कहा कि पैकेज इन विच कमोडिटी इज प्री पैक्ड लेबल्ड सिक्योरली, अगेन डिक्लेरेशन होनी चाहिए, LM एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो नाउ प्री पैकेज कमोडिटी का क्या मतलब है, वो इसे आगे डिफाइन करते हुए बता रहा है कि प्री पैकेज कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट इज प्लेस्ड इन अ पैकेज ऑफ वट एवर नेचर। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि जो परचेजर है वो अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, हम फिर भी इसको किसी कंटेनर में डाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो वो प्री पैकेज हो गया।
ठीक है। सील करना नहीं करना एक अलग चीज़ है। प्री पैकेज का मतलब कंटेनर में डाल दिया विदाउट बीइंग प्रेजेंट ऑफ द परचेजर, so that is the product contained therein has a predetermined quantity, और quantity भी predetermined है। thus the supply of specified commodity having the following two attributes, क्या attributes की बात कर रहा है ये देखो, तो कहता है कि प्री पैकेज एंड रिक्वायर बियर द डिक्लेरेशन। तो दो चीज़ें, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो प्री पैकेज होना चाहिए, प्री पैकेज की डेफिनेशन देख ली, फिर डिक्लेरेशन होनी चाहिए एज पर LMA एक्ट। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन की भी बात समझ लें। क्या डिक्लेरेशन बेसिकली लाइक आपने देखा होगा लेबल जब भी लगा हुआ होता है तो उस पर कुछ MRP भी मेंशन होता है, कुछ पैकिंग डेट होती है उसके ऊपर, तो ये सब डिक्लेरेशन ही तो है। एक्सपायरी डेट होती है, कुछ बैच नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं, ये सब क्या है, सारी डिक्लेरेशंस है। तो ये डिक्लेरेशंस अगर है, लेबल है, प्री पैकेज है, तो GST एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 18 जुलाई। सो पीपल नाउ हमें ये बात समझ में आ गई प्री पैकेज क्या है। अब इसने यहाँ पर एक और वर्डिंग यूज़ करी कि क्वांटिटी अप टू 25। चलो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसने इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो कहता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस कवरेज टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एक्सक्लूजन। तो इसमें एक्सक्लूजन क्या है, हम कहाँ तक क्या प्री पैकेज में काउंट करेंगे, क्या प्री पैकेज से बाहर करेंगे। प्री पैकेज में उसने बता दिया, अब जो उसने कंसीडर नहीं करना प्री पैकेज में वो इस क्वेश्चन में आंसर कर दिया। तो ये बोलता है कि पैकेज ऑफ कमोडिटी, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, पैकेज ऑफ कमोडिटी कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 kg और 25 लीटर डू नॉट रिक्वायर डिक्लेरेशन टू बी मेड अंडर द रूल 60 ऑफ। तो उसके ऊपर डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमारे GST के एम्बिट से भी बाहर है। तो इसका मतलब उसके ऊपर हम GST चार्ज नहीं करेंगे, इन शॉर्ट। डन। तो हमारा 25 kg और 25 लीटर अप टू वहाँ तक की कहानी है, तो GST लग जाएगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज GST नहीं लगेगा। इसने एग्जाम्पल भी दिया, here a supply of prepacked atta meant for retail ultimate consumer 25 kg shall be liable for GST, however shall be such a 30 kg pack therefore shall be exempt levy of GST। तो 30 kg का पैक है तो एग्जम्प्ट है क्योंकि वो 25 kg से ऊपर है। तो ये उसने क्लैरिफाई किया था यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम, इसके आगे वो क्या कहता है। whether GST would apply to a package that contains a multiple retail package। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है, इसको ध्यान रखना। इस पॉइंट में वो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं क्या करूँ, छोटे छोटे पैकेज का इकट्ठा बंडल बना लूँ, मतलब रिटेल पैकेज कंसीडर कर रहा हूँ और मैं उसका पूरा बंडल बना रहा हूँ। अब वो बंडल का टोटल वेट तो 25 kg से ऊपर है, लेकिन जो रिटेल पैकेज हैं वो 25 से नीचे है। तो उस केस में क्या होगा, इसने 10 kg का एग्जाम्पल ले लिया। ये कहता है डेफिनेटली लगना ही लगना है। क्या कहता है, GST वुड अप्लाई टू सच सप्लाई, सच पैकेज में बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इंडिविजुअल पैक्स ऑफ 10 kg आर मेंट फॉर इवेंचुअल सेल टू रिटेल कस्टमर, दैट्स वाई इसके ऊपर GST हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हमारा ये पैकेज 25 kg से ऊपर का है तब हमें GST अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक रिटेल पैकेज हमारा 25 kg से ऊपर है तब हमें GST अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डन। आई लॉस्ट द पेज। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, तो व्हाट स्टेज GST वुड अप्लाई। तो स्टेज कौन सी होगी जब GST लगेगा। तो जैसे आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हो GST का, वही है, हर एक लेवल पे लगेगा। जहाँ पे भी वैल्यू एडिशन होगा वहाँ पे GST हमारा आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। नेक्स्ट ये पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि वेदर टैक्स इज पेएबल इफ सच गुड्स आर परचेज्ड इन पैकेज ऑफ अप टू 25 kg लीटर बाय अ रिटेलर बट द रिटेलर सेल इट इन लूज क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिटेलर है, उसने परचेज किया अप टू 25 kg के लिए, फिर उसको उठा के पैकेट को खोला और लूज क्वांटिटी देने लगा, तो GST एप्लीकेबल होगा? डेफिनेटली नहीं होगा ना, वो प्री पैक थोड़ी रहा, उसने खोल दिया ना। तो यहाँ पे हमारा GST एप्लीकेबल नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर टैक्स इज पेएबल इफ सच पैकेज कमोडिटी आर सप्लाइड फॉर द कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को कर रहे हैं तो देखो क्या कहता है, a packed commodity for consumption of industrial consumer or institution is excluded फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द LMA। तो यहाँ से एक्सक्लूडेड है तो GST भी कैसे लगना है, सीधी सी कहानी है। तो अंडर द रूल 3 इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्री पैक्ड, प्री पैक्ड कंसिडर ही नहीं होगा तो GST लेवी भी नहीं होगा। फिर कहता है, एक एग्जांपल के साथ इसने शुरू किया कि एक्स है, राइस मिलर है, 20 kg के राइस बना रहा है, मतलब पैकेट बना रहा है 20 kg के राइस बेचने के लिए। अब इसने किया क्या कि भाई पैकेट तो बनाया, प्री पैकिंग तो करी, लेकिन उस पर लेबल नहीं लगाया। उसने लिखा बट नॉट मेकिंग द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन, लेबल नहीं लगाया, डिक्लेरेशन नहीं लगाई। लेकिन ये डिक्लेरेशन हमारी वो कहता है कि एक्ट में मैंडेटरी थी।
डिक्लेरेशन क्या करना था, मैंडेटरी थी, तो भी क्या उससे जीएसटी लगेगा, जीएसटी से बच जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर आप एक्ट को कंप्लाई नहीं करोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको छूट मिलने वाली है। अगर एक्ट में है तो जीएसटी लगेगा लगेगा। आप तो दो गलतियां कर जाओगे, अगर एक तो आपने एलएम एक्ट को कंप्लाई नहीं किया, दूसरा जीएसटी भी बचा ले जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिंपल है, इस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा हमारा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो मैं जीएसटी भी नहीं पे करूँगा। एलएम एक्ट में रिक्वायर्ड है, यू नीड टू पे द जीएसटी। चलो लास्ट वन कह रहा है 9th क्वेश्चन, एनी अदर रेलेवेंट इशू द एलएमए एंड रूल्स मेड। लास्ट जो है हमारा वो बोलता है कि भाई जो हमारा है एग्जाम्पशंस अंडर 26 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011, इट इज reiterated therefore that if supplied in such manner to attract exclusion or such exemption item should not be treated as prepaid commodity। तो जो इस सेक्शन में इस रूल के अंदर लिखा हुआ है ना, वो सब एक्सक्लूजन में हम अभी भी काउंट करेंगे, उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। सिंपल सी ये बात लिखी थी। सो गाइज विद FAQ आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, किस पे जीएसटी लगेगा, कहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, और प्री पैक्ड फूड पे जीएसटी आ गया है 5% के अकॉर्डिंग आ गया है। यू नीड टू पे द जीएसटी फ्रॉम 18th, डन 18th ऑफ जुलाई। सो गाइज अगर इससे रिलेटेड आपको कभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। वी ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।